मेरे खातिर क्या फाइटिंग की तूने? तुम्हारी खातिर नहीं, हाँ। अपने पिता को जेल से छुड़ाना इसलिए। ओ तेरी। लेकिन काका की प्रॉपर्टी के लिए तुमने मुझे धोखा दिया, गलत किया। काका मेरे दोस्त हैं और इस डील में मुझे तीसरे आदमी की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताया? अगली बार एसएमएस कर दूंगा। मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? सुन, मुझे तुझसे इस डील में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। तू अचानक मैं तुमसे तू बन गया? ऐसे ही मुंह से निकल गया। अच्छा ये बात है, निकल गया तो ठीक है, मेरे मुंह से भी आगे कुछ भी निकल सकता है। ये रहा फ्लैट नंबर 204। चलना चल के घंटी बजाते हैं। चल, अरे बजाना घंटी। नमस्ते मैडम। क्या चाहिए? कमलाकर किशन जी। नहीं है। दरवाजा बंद कर दिया। शायद उसने ठीक से सुना नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। नमस्ते, हमें कमलाकर किशन बोला जी। ना नहीं है। पागल हो रहे थे, दरवाजा बंद कर देती। सुन सुन सुन, इस बार तू मुझे बात करने दे। हाँ। देखिए, हम जानते हैं कि कमलाकर जी घर पर नहीं है। जानते हो तो पूछते क्यों? अब बार बार दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? क्योंकि तो गुंडा मवाली लगता है, शक्ल से चोर दिखता है, उल्लू का पट्टा। ये जबान संभाल के बात कीजिए। हाँ? अच्छा जी, एक तो अबला नारी से घर पे अकेले मिलने आते हो, ऊपर से दादागिरी करते हो। जल्दी से यहाँ से फुट जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। सॉरी मैडम, अगर हमने कुछ गलत कह दिया तो माफ कर दीजिए। हम तो बस अपने कुछ जरूरी पेपर्स लेने आए थे। चलो भाई, मैं दादाजी को बता दूंगा। आखिर हम भी कलाकार खानदान से हैं, हमें इज्जत नहीं गंवानी चाहिए। चल। रुक जाओ। तुम नहीं, वो दूसरा वाला। बोलिए मैडम। तुम किस कलाकार के खानदान से हो, बताओ ना। जी हाँ, मैं हुसैन खानदान का चिराग हूँ। पेंटिंग्स का और हमारा बरसों का नाता है। हमने न जाने कितनी मशहूर पेंटिंग्स बनाई हैं। मेरे दादा का नाम है MF हुसैन। वो यहीं महाराष्ट्र के थे और कुछ साल पहले ही गुजरे हैं। उन्हीं से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स काका जी के पास पड़े हुए थे, मुझे वो चाहिए थे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम FM हुसैन है। वो कौन है? मेरे जीजा हैं जाकिर हुसैन, कभी कभी तबला बजा लेते हैं। तुम हुसैन खानदान से हो? मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, मैं सद्दाम हुसैन का छोटा बेटा हूँ और मेरे पिता MF हुसैन के बड़े बेटे हैं। और मेरे जीजा उस हुसैन खानदान के वारिस हैं जिन्होंने बाजा बजा के लोगों की बजा डाली। मैं भी एक छोटी मोटी पेंटर हूँ। तुम्हारे दादा MF हुसैन मेरे रोल मॉडल है। आई लव पेंटिंग, यू नो। हाउ कैन आई नो? एक मिनट मैडम, मैं अपने जीजा को बता देता हूँ कि आप भी पेंटर हैं, उन्हें सुन के अच्छा लगेगा। उनका नाम सद्दाम हुसैन है ना? वो मेरे पिता का नाम है। तो फिर उनका नाम हुसैन है? हाँ, उनका नाम जाकिर हुसैन है। हाँ, तो FM हुसैन? ये मेरा नाम है। तबला हुसैन? अब वो तो हम उसे प्यार से बुलाते हैं, असली नाम है जाकिर हुसैन। मैं अभी आया मैडम, मैं उसे आपके टैलेंट के बारे में बता के आता हूँ। सरफिरी औरत ने क्या कहा? मैंने कहा था ना कि मुझे इस डील में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन अब अगर तुम्हें जमीन के पेपर चाहिए तो वो सिर्फ मैं ला सकता हूँ, इसलिए डील होगी 70-30। मुझे मंजूर नहीं। हाँ तो ठीक है, खुद ही जाओ और पेपर्स ले लो। ये कुछ ज्यादा नहीं है? देखो, मेरे बिना ये नहीं होने वाला, इसलिए मेरी बात मान लो। क्या 70-30? एकदम ठीक कह रहा है। यस, 70-30, लेकिन फर्क ये है कि 70 तेरे और 30 मेरे। क्या? मैं तेरी तरह नहीं हूं, मैं हूं। सुनो हुसैन, ये रहे पेपर्स। थैंक यू मैडम। मॉल में आने की क्या जरूरत है? पैसे आ जाने दे, फिर महंगे कपड़े ले लेंगे। पैसे चाहिए तो महंगे कपड़े लेने होंगे। हमारी आज सुबह रजाक से होटल में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अब हम उसे करीब से मिलने वाले हैं, इसलिए अगर हमारा गेटअप अच्छा हुआ तो वो जल्दी मान जाएगा। वैसे इन कपड़ों में हम लोग बहुत जच रहे हैं। ऑटो? एक मिनट, हम ऑटो से नहीं जाएंगे, पैदल चल के जाएंगे तो कल सुबह तुम पहुंचेंगे। बस देखते जाओ। रवि, कहाँ चला गया था तू? अचानक ये गले में आई कार्ड क्यों लटका लिया है? ए रवि, लफड़ा क्या है? वेलकम सर। हेलो। वामन राव विठल राव कदम बोल रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठाता? अरे बिजी था। अभी बिजी हो गया? पैसे लेने थे तब तो बड़ी फुर्सत में था। कौन बोल रहा है? आवाज भी नहीं पहचानता, इतनी जल्दी भूल गया? क्यों रे मेरे प्यारे बंधु, जल्दी से मेरे 1 लाख रुपए लौटा दे, और वो भी ब्याज के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार, वो मेरे पैसे हैं। नमस्ते सर। नमस्कार बोला ना, क्या चाहिए? अरे मुझे नहीं, तुझे पहले चाहिए। पार्किंग सर। अच्छा, पार्किंग के पैसे मांग रहे हो? आज तक किसी ने मुझसे पार्किंग के पैसे नहीं मांगे। नहीं सर, हाँ। मैं मॉल का आदमी हूँ, मैं फ्री में आपकी गाड़ी पार्क कर फ्री दूंगा। में? ये फैसिलिटी बढ़िया है। हाँ ले जाओ ले जाओ। पैसे देके खुद ही मांगता अरे है। तेरे इन वादों से मैं परेशान हो गया हूँ। कल अगर मुझे मेरे पैसे ब्याज के साथ नहीं मिले तो मैं ब्याज पे भी ब्याज लगा दूंगा। हाँ। ए रवि, रवि,
कार का आइडिया एकदम अफलातुन था। पढ़ाई लिखाई करने का फायदा तो होता ही है ना। हाँ, और ना करने का नुकसान भी है। एकदम करेक्ट। हाँ, मैं इन पेपर्स को गाड़ी के डैशबोर्ड में रख देता हूँ। ओहो, गाड़ी का मालिक दिलीप कुमार का फैन लगता है। कितनी फोटो से देखो। अमिताभ भी तो दिलीप कुमार के फैन है। लेकिन मैं अमिताभ का फैन हूँ। ये मंजीत सिंह का गैंग है? नहीं, सावित्री, गोची सावित्री गैंग। गोची सावित्री कहाँ रहती है? रहती नहीं, रहता है। सॉरी भाई, मैंने आपसे पैसे लिए लेकिन मैं उन्हें लौटा नहीं पाया। मैं जल्दी एक एक पाई लौटा दूंगा, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। सजा? कैसी सजा? ये कहाँ ले आया यार तू? समझ गया। भाई का कहा तुमने सुना नहीं, इसलिए सजा तुम्हारे कानों को मिलेगी। मेरे कानों को? इसके दोनों कान काट डालो। प्लीज मेरे कान मत काटो, मैं जीते जी अंधा हो जाऊंगा। कान काटने पर तुम अंधे कैसे हो जाओगे? कान ही नहीं बचेंगे तो चश्मा कैसे पहनूंगा? बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा ना भाई। सॉरी भाई। इसके दोनों कान काट डालो। कान मत काटो, चाहे तो कुछ और काट लो, मैं कटवा लूंगा। नमस्ते सावित्री भाई। क्या रे, बहुत शाना बन रहा क्या? पैसे लेके देने का नाम नहीं ले रहा है। भाई के पैसे खाएगा क्या? उसका तो बकायदा हर महीने इंटरेस्ट चुकाता हूँ ना। उल्लू बना रहा है। 2 महीने से कोई इंटरेस्ट नहीं दिया है। ओ, 3 महीने से। ये क्या बोल रहा है? तुझे बाद में सब कुछ बता दूंगा, अभी कुछ बोला ना तो लोचा हो जाएगा। अबे ओए, भाई तेरे साथ सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और तू लंबू के साथ टाइम पास कर रहा है। नहीं, टाइम पास नहीं, बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ। अबे ओए, बहुत हो गई होशियारी। अगर भाई का दिमाग हट गया ना तो तुम दोनों की बैंड बज जाएगी। मैं एक शब्द और नहीं कहूंगा। क्या मतलब? मैं एक शब्द और नहीं कहूंगा। मतलब? ये नामुमकिन है। अरे बोलना। दिखाऊं क्या? बहुत हो गया। दिखाई देता हूं। दिलीप कुमार, दोनों को मैच कर लो। दिलीप कुमार दिखने में इनकी तरह नहीं लगता? जरा सर ऊपर लो, नीचे लो, थोड़ा राइट, मुंह में उंगली डालो। बिल्कुल दिलीप कुमार ऐसा लगता है। दिलीप कुमार अन्ना का परफेक्ट कॉपी है ना? सही कहा ना? भाई थैंक यू बोल रहे हैं। तू वेलकम बोल दे। वेलकम। ओए चंदू, भाई पूछ रहे हैं पैसा कब देगा? अब 2 दिन में आपके सारे पैसे लौटा दूंगा भाई। बाप रे, इस बार कुछ ज्यादा ही क्लास बजा डाला। इस बार ट्रांसलेशन में एक जमाना लग जाएगा। एक काम करते हैं, आज लंच यहीं करके जाते हैं। भाई ने और टाइम दे दिया है। ओके भाई, चलता हूँ। इतनी सी बात के लिए इतनी देर तक ग्लास बजा रहा था। बिल्कुल आप जैसा दिखता है भाई। दिलीप भाई, जानते हैं ये गाना अमिताभ की किस पिक्चर का है? भाई सिर्फ दिलीप कुमार की फिल्म देखते हैं। ये गाना दिलीप कुमार की पिक्चर का है। हाँ सर, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ टेररिस्ट श्रीनिवास नगर के साई दुर्गा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 705 में ठहरे हैं। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। मुझे भी यही रिपोर्ट मिली है सर। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ सर। रंगे हाथ पकड़ना है। ओके सर, समझो काम हो गया। जो भी पंगा लेगा पटवर्धन पटेल से, उसकी मालिश कर दूंगा मैं बिना तेल के। आई नो। ये केस आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट वाला डायलॉग आपको नहीं बोलना था, उनको बोलना था। ओके गो। जब मुझे अकेला भेजो तब गो बोलते हैं, साथ में चलते हैं तो लेट्स गो बोलते हैं। गॉडो थैंक यू। मैं तुमसे आके फील करता हूँ। फील नहीं, डील। हाँ भाई भाई। क्यों बे पेपर पढ़ रहा है? मैं पढ़ाता हूँ तुझे पेपर। चल बोल। पटेल से कोई बच नहीं पाया आज तक। 705 के टेररिस्ट को मैंने पकड़ लिया है। एम्बुलेंस लेकर आ जाओ।
वंस मोर। रुक जा, रुक जा। सर, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ गया? ऊपर गया। ऊपर कब गया? जब मुझे देख रहे थे। ओह यस। तुम नीचे जाओ। आप ऊपर जा रहे हैं? जो बोलो वो कर। Hey! भागता कहाँ है? कानून के हैंड्स आर वेरी लॉन्ग। बिल्डिंग बना दी, सीढ़ियां नहीं रखी, जम मार के जाना पड़ता है। अब क्या करो?